फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स फिर से हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हम इसको करेंगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस न्यूज़ के डिटेल के बारे में, जो जम्मू कश्मीर में अमित शाह की एक विजिटिंग हुई है, वहाँ पर क्या घटना घटी है उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश वोकेबलरी जो आपके स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम इस आर्टिकल को देखने वाले हैं जो ये दिया गया है कि अमित शाह की जो विजिटिंग थी जम्मू कश्मीर में वो कैसी रही और वहाँ पर क्या क्या घटनाएँ हुई, उन्होंने क्या क्या कहा। आइए देखते हैं। सबसे पहले नज़र डालेंगे इसके हेडलाइंस पर। लिखा हुआ है कि विल लिसन टू कश्मीरीज नॉट पाकिस्तान सेज शाह। विल लिसन, लिसन का मतलब होता है दोस्तों सुनना, टू कश्मीरीज यानी कि जो कश्मीर के लोग हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि कश्मीरियों की सुनेंगे। ठीक है, उन्होंने काफ़ी जोश के साथ बोला है कि कश्मीरियों की सुनेंगे, नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तान की नहीं, सेज शाह, शाह कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कश्मीरियों की सुनेंगे, पाकिस्तान की नहीं, अमित शाह कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इलेक्शंस, देखिए इलेक्शन जो चुनाव हैं, विल बी हेल्ड इन जम्मू कश्मीर। चुनाव जो हैं वो होंगे किसमें? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। द डिलिमिटेशन कमीशन हैज़ एंश्योर्ड दैट रियल रिप्रेजेंटेटिव कम टू पावर। देखिए डिलिमिटेशन कमीशन, जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है उसको हम बोलते हैं परिसीमन आयोग। क्या बोलते हैं? परिसीमन आयोग। जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको बोलते हैं परिसीमन आयोग। हैज़ इंश्योर्ड, इंश्योर्ड का मतलब दोस्तों होता है कि सुनिश्चित करना। ठीक है, हैज़ किया हो, हैज़ लगा हुआ है तो इसका मतलब है सुनिश्चित किया। क्या सुनिश्चित किया है? दैट मतलब कि रियल रिप्रेजेंटेटिव कम टू द पावर। रियल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? कि जो रियल प्रतिनिधि है वही कम मतलब आए किसमें? सत्ता में। ठीक है, तो उसने ये सुनिश्चित किया है कि जो रियल रिप्रेजेंटेटिव है, रियल प्रतिनिधि है, वही सत्ता में आए। ही सेज, वह कहते हैं, एंड टेल्स, देखिए टेल्स ये भी कहने को कहा जाता है और सेज ये भी कहने को कहा जाता है, लेकिन वह कहते हैं, लेकिन किससे क्या कहते हैं? देखिए टेल्स रीजनल लीडर्स। रीजनल का मतलब क्या है? कि जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं उनसे कहते हैं टू लुक एट पीओके। पीओके की तरफ देखो, पीओके की तरफ देखो। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। कश्मीर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है कि उसकी जो प्रगति होती है, कश्मीर की प्रगति को समझने के लिए लुक एट पीओके, पीओके की तरफ देखो, रीजनल लीडर्स से उन्होंने कहा। आगे लिखा हुआ है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं कौन? अमित शाह। ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को लैम्बास्टेड। देखिए लैम्बास्टेड का मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? कि जो अमित शाह हैं, कौन है? केंद्रीय मंत्री हैं। लैम्बास्टेड यानी कि उन्होंने आलोचना की है। किसकी आलोचना की है? गुपकर अलायंस। गुपकर अलायंस यानी कि अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। गुपकर एक नाम है गठबंधन का, तो उसकी आलोचना की है। और उन्होंने क्या कहा? इन पब्लिक स्पीच। पब्लिक स्पीच का मतलब होता है दोस्तों सार्वजनिक भाषण। तो उन्होंने लैम्बास्टेड मतलब आलोचना की है द गुपकर अलायंस। गुपकर अलायंस का मतलब होता है गुपकर जो गठबंधन है उसकी आलोचना की है। कहाँ पर? पब्लिक स्पीच में। हिज यानी कि अपने सार्वजनिक भाषण में उन्होंने उसकी आलोचना की। हियर, यहाँ। एंड सैड ही, देखिए सैड ही बाद में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे कहा कि। ठीक है, क्या कहा है? विल लिसन एंड टॉक टू पीपल टू द कश्मीर वैली। विल लिसन यानी कि सुनेंगे, एंड टॉक टू पीपल और बात करेंगे ऑफ द कश्मीर वैली। कश्मीर वैली यानी कि घाटी, जो कश्मीर घाटी है उनके लोगों से, पीपल से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जो है बात करेंगे और सुनेंगे। किसको? कश्मीर के लोगों को। एंड नॉट पाकिस्तान,
ना कि पाकिस्तान को। ठीक है, यह हम ऐसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बजाय कश्मीर घाटी के लोगों को सुनने और बात करेंगे, सुनेंगे और बात करेंगे, ऐसा उन्होंने क्या कहा, पब्लिक स्पीच में कहा। अपनी अलायंस जो गठबंधन है किसका, गुपकर का, उसकी आलोचना करते हुए। आगे देखिए, दे किसे कहा जा रहा है, मतलब द गुपकर अलायंस, जो गुपकर गठबंधन है उसको कहा जा रहा है वांट, चाहता है, मी टू टॉक यानी कि मैं बात करूं, किससे, टू पाकिस्तान, पाकिस्तान से। ये कौन चाहता है, गुपकर अलायंस, ऐसा उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से बात करूं, ऐसा वो चाहता है। आई वॉन्ट टू टॉक, मैं बात करना चाहता हूं, टू द पीपल ऑफ द वैली, घाटी के लोगों से, मैं घाटी के लोगों से बात करना चाहता हूं, लेकिन जो गुपकर अलायंस है, गुपकर गठबंधन है, वो चाहता है कि मैं पाकिस्तान से बात करूं। दे वांट मी टू लिसन टू पाकिस्तान, दे वांट, वे चाहते हैं, मी टू, कि मैं लिसन, सुनूं, टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की, कि मैं पाकिस्तान को सुनूं। आई वांट टू लिसन, मैं सुनना चाहता हूं, टू पीपल, लोगों को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल नॉट एक्सेप्ट टेररिज्म, जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, विल नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट का मतलब दोस्तों होता है कि स्वीकार करना, वे नहीं स्वीकार, विल करेंगे। ठीक है, विल नॉट एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करेंगे, कौन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं करेंगे किसको, टेररिज्म। टेररिज्म का मतलब देखो, टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद को, किसको स्वीकार नहीं करेंगे, आतंकवाद को। विल नॉट एक्सेप्ट टेररिज्म, आतंकवाद को स्वीकार नहीं करेंगे। एंड, और विल अप्रूट, विल अपरूट, यहां पर एक शब्द आया है अपरूट, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से इसको यहां पर देखा जाएगा। ठीक है, तो अपरूट का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, तो विल अपरूट है तो यहां पर देखेंगे उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, यानी कि वे एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार नहीं करेंगे टेररिज्म को, एंड विल अपरूट, और उखाड़ फेंकेंगे, इट फ्रॉम, इसे, कहां से, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से इसे क्या करेंगे, उखाड़ फेंकेंगे, विल अपरूट, उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, पीएम मोदी हैज ऑलमोस्ट फ्रीड, पीएम मोदी हैज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ठीक है, हैज, लगभग कर दिया है, क्या कर दिया है, फ्रीड, फ्रीड का मतलब होता है दोस्तों मुक्त, लगभग मुक्त कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर को ऑफ टेररिज्म से, यानी कि आतंकवाद से। लगभग पीएम मोदी ने क्या कर दिया है, जम्मू एंड कश्मीर को फ्रीड कर दिया है, मुक्त कर दिया है, किससे, टेररिज्म से, आतंकवाद से। मिस्टर शाह टोल्ड ए लार्ज गैदरिंग, मिस्टर शाह, जो अमित शाह है उन्हें कहा जा रहा है श्री शाह, टोल्ड, ठीक है, उन्होंने बोला, ए लार्ज गैदरिंग, एक बड़ी सभा, हेयर, यहाँ, एक बड़ी सभा में उन्होंने ऐसा बोला, यहाँ, कहाँ पर, इन नॉर्थ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में। आगे लिखा हुआ है कि ही सैड इलेक्शन, ही सैड, वह कहते हैं, उन्होंने कहा, इलेक्शंस यानी कि चुनाव हैं, इन जम्मू एंड कश्मीर, वुड फॉलो द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कि जो चुनाव की लिस्ट होती है, ठीक है, मतदाता सूची होती है, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल्स, चुनाव की सूची। ठीक है, मतदाता की जो सूची होती है। और फाइनलाइजेशन का मतलब होता है कि अंतिम रूप देना। ठीक है, तो ही सैड, वह कहते हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शंस, जो चुनाव हैं इन जम्मू एंड कश्मीर के, वुड फॉलो यानी कि पालन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची के फाइनलाइजेशन का, फाइनलाइजेशन मतलब अंतिम रूप देने की प्रक्रिया का क्या करेंगे, वो पालन करेंगे। आगे लिखा हुआ है, इलेक्शंस विल बी हेल्ड, इलेक्शंस विल बी हेल्ड, चुनाव कराए जाएंगे, चुनाव कराए जाएंगे। द जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशंस कमीशन हैज एंश्योर्ड दैट रियल रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू पावर, इलेक्शंस कराए जाएंगे, ऐसा जम्मू एंड कश्मीर के, देखिए, डिलिमिटेशंस कमीशन यानी कि जो हमने बताया था परिसीमन आयोग है, उसने ऐसा एंश्योर्ड किया है, सुनिश्चित किया, हैज लगा हुआ है तो किया, ठीक है, सुनिश्चित किया, क्या सुनिश्चित किया है कि रियल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो रियल प्रतिनिधित्व है, रियल प्रतिनिधि है, वही, कम का मतलब आए, वही आए, टू पावर का मतलब होता है सत्ता में वही आए जो रियल रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा उसने क्या किया, एंश्योर्ड किया, सुनिश्चित किया, किसने, डिलिमिटेशन कमीशन ने, परिसीमन आयोग ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर के। ही एडेड, ऐसा उन्होंने कहा। आगे लिखा हुआ है कि मिस्टर शाह, श्री शाह सैड, कहा, द रीजनल लीडर्स यानी कि जो क्षेत्रीय नेता हैं,
जो क्षेत्रीय नेता हैं, तो क्षेत्रीय नेताओं से कहा शुड सी यानी कि देखना चाहिए, शुड यानी कि चाहिए, देखना चाहिए द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। देखिए ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वही है पीओके। क्या नाम है? पीओके। तो इसकी फुल फॉर्म को याद रखिएगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो मिस्टर शाह ने कहा कि रीजनल लीडर्स, जो भी क्षेत्रीय नेताएं हैं, शुड सी क्षेत्रीय नेताओं को देखना चाहिए द लेवल यानी कि स्तर किसका, डेवलपमेंट विकास का, किसके विकास का, इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके के विकास के स्तर को देखना चाहिए। देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, न तो बिजली है, नो वाटर, न पानी है, एंड नो हॉस्पिटल्स, न हॉस्पिटल्स हैं। कहाँ पर? इन कश्मीर में। एवरी विलेज इज इलेक्ट्रीफाइड, एवरी विलेज यानी कि हर गांव, प्रत्येक गांव क्या है? विद्युतीकृत है। कश्मीर वाज ए हॉटस्पॉट ऑफ टेररिज्म, कश्मीर था, क्या था? हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब दोस्तों ये होता है कि जहाँ पर कोई भी ऐसा स्थान हो कि एक अलग छवि वहाँ पर दिखाई दे, ठीक है, कुछ अलग हो, यानी कि जैसे ऐसा होता है कि पहाड़ का एरिया होता है तो आसपास की जलवायु से को वहाँ पर अलग जलवायु हो, जैसे जाड़ों के दिनों में वहाँ पर थोड़ा गर्मी दिखाई दे, इस तरीके से कुछ अलग मौसम जहाँ पर जो टूरिस्ट जो हैं वो पसंद करते हो जाना, ठीक है, लोग जाना पसंद करते हो अधिक संख्या में, तो वो जो था पहले टेररिज्म यानी कि आतंकवाद का हॉटस्पॉट था। लेकिन बट का मतलब होता है लेकिन, इट इज़ नाउ यह अब क्या है? ए हॉटस्पॉट ऑफ टूरिज्म। देखिए टूरिज्म अब क्या है? ये हॉटस्पॉट है किसका? टूरिज्म का, यानी कि पर्यटकों का। पहले क्या था? पहले टेररिज्म का था, आतंकवाद का हॉटस्पॉट था, लेकिन अब क्या है? अब ये टूरिज्म का है, यानी कि पर्यटकों का हॉटस्पॉट है। फ्रॉम मेयर, देखिए फ्रॉम मेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? केवल या फिर मात्र, ठीक है, केवल होता है या फिर मात्र होता है, ठीक है, तो मात्र या फिर केवल बोल सकते हैं। केवल 6 लाख टूरिस्ट, केवल 6 लाख टूरिस्ट विजिटिंग ए ईयर, एक साल में विजिटिंग का मतलब होता है वहां पर यात्रा करना या वहां पर पहुंचना, ठीक है, तो एक साल से विजिटिंग यानी कि वहां पहुंच रहे हैं, से आता है फ्रॉम, ठीक है, एक साल से पहुंच रहे हैं कितने? 6 लाख टूरिस्ट। कश्मीर में टिल अक्टूबर तक हैज़ विटनेस्ड 22 लाख टूरिस्ट। देखिए विटनेस्ड शब्द आया है, तो विटनेस्ड का मतलब दोस्तों यहां पर होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, देखा, ठीक है, तो अक्टूबर तक हैज़ विटनेस्ड 22 लाख टूरिस्ट को देखा गया। ही एडेड, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि अब क्या है? वो टूरिज्म का हॉटस्पॉट बन चुका है, तो वहां पर 6 लाख आते थे एक ईयर में, ठीक है, एक साल में 6 लाख वहां पर एक साल में देखे जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि कश्मीर में अक्टूबर तक विटनेस यानी कि देखे गए 22 लाख टूरिस्ट, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। तो दोस्तों आगे कंटिन्यू ऑन पेज 14, तो पेज 14 पर हम आपको लेकर के चलते हैं, तो देखते हैं और आगे क्या कहा गया है। देखिए दोस्तों पेज नंबर 14 है, जैसा हमने कहा था, तो पेज नंबर 14 पर जो कुछ दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, इसको हम देखते हैं। यहाँ ये दिया हुआ है कि विल लिसन टू कश्मीर नॉट पाकिस्तान से शाह, यही हम खबर पढ़ रहे थे, इसी को हम इंग्लिश में देख रहे थे और हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर रहे थे, तो साथ ही साथ आप फिर से हम इसको वही करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द यूनियन मिनिस्टर सेड, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो हैं उन्होंने कहा द मोदी मॉडल का मतलब होता है दोस्तों आदर्श या फिर उसका प्रतिरूप। मोदी जो आदर्श हैं किसके? फॉर कश्मीर वाज पीसेस, कश्मीर के लिए आदर्श हैं, ठीक है। देखिए मोदी यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं, मॉडल आदर्श, फॉर कश्मीर के लिए। पीस का मतलब होता है दोस्तों शांति, डेवलपमेंट का मतलब होता है आप सभी जानते हैं विकास, और एक शब्द है हार्मनी का मतलब दोस्तों होता है सद्भाव। क्या मतलब होता है? सद्भाव होता है। तो शांति, विकास और सद्भाव के क्या थे? मॉडल थे। कौन? मोदी वाज इनके मॉडल थे। द गुपकर मॉडल, जो गुपकर मॉडल है, देखिए मोदी मॉडल की बात कर दी, अब उन्होंने क्या कहा कि द गुपकर मॉडल जो है, यानी कि गुपकर जो आदर्श है वो किसका आदर्श है? गेव अस द पुलवामा अटैक, गुपकर मॉडल ने हमको क्या दिया? पुलवामा अटैक, ठीक है,
क्या दिया, पुलवामा अटैक दिया। एंड द मोदी मॉडल, और मोदी मॉडल ने सेटअप का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि स्थापित किया, और मोदी मॉडल ने स्थापित किया ए हॉस्पिटल वर्थ यानी कि रुपए, कितने रुपए का, 2000 करोड़, 2000 करोड़ रुपए का एक हॉस्पिटल जो है वहां पर स्थापित किया। कहाँ, इन पुलवामा में। लेकिन जो गुपकर मॉडल है, तो उन्होंने ऐसा कहा कि गुपकर मॉडल ने हमें पुलवामा अटैक दिया, गेव यानी कि दिया, ठीक है। और मोदी मॉडल ने स्थापित किया क्या, एक हॉस्पिटल जो वर्थ यानी कि 2000 करोड़ रुपए पुलवामा में। क्लियर। अब आगे है द गुपकर मॉडल। गुपकर मॉडल इज फॉर, गुपकर मॉडल जो है वो किसके लिए है, स्टोन इन हैंड, हाथों में पत्थर के लिए, क्लोज कॉलेज, स्कूल यानी जो कॉलेज हैं उनके बंद होने के लिए, एंड मशीन गन्स इन यूथ हैंड, यूथ का मतलब दोस्तों होता है कि जो युवा हैं, युवाओं के हाथ में मशीन गन के लिए कौन आदर्श है, कौन उसका प्रतिरूप है, गुपकर मॉडल, ठीक है। तो यही गुपकर मॉडल की जो है, उन्होंने गुपकर मॉडल को अड़े हाथों लिया वहां पर अपने एक सार्वजनिक भाषण में। आगे लिखा हुआ है द गुपकर मॉडल इज फॉर स्टोन इन हैंड, क्लोज कॉलेजेस एंड मशीन गन्स इन यूथ हैंड। यहाँ पर देख लिया कि स्टोन के लिए जो हाथों में पथराव होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये खबर सुनने को मिलती है, तो उसका भी कौन जिम्मेदार है, गुपकर जो गठबंधन है, अलायंस है, उसको कहा जा रहा है। क्लोज कॉलेजेस बंद हैं, उसका भी वही जिम्मेदार है। मशीन गन्स जो होती हैं यूथ हैंड्स मतलब युवाओं के हाथों में, तो उसका जिम्मेदार भी उसी को ठहराया। द मोदी मॉडल इज इम्प्लीमेंटेड, देखिए इम्प्लीमेंटिंग का मतलब यहां पर आप समझ लीजिएगा कि लागू कर रहा है, ठीक है। लागू करना, इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना, ING लगी हुई है तो लागू कर रहा है। जो मोदी मॉडल है वो क्या लागू कर रहा है, 56,000 इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 56,000 इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश लागू कर रहा है ऑन द ग्राउंड, जमीनी पर, ठीक है, जमीन पर। ऐसा कैसे है, जमीन पर लागू कर रहा है कितना, 56,000 इन्वेस्टमेंट। मिस्टर शाह सैड, मिस्टर शाह ने कहा। ही नेम्ड, उन्होंने नाम दिए द अब्दुल्लाज एंड द मुफ्तीज, ये नाम दिए, एंड हेल्ड देम, और उन्हें ठहराया, हेल्ड का मतलब होता है ठहराना, देम उन्हें, और उन्हें ठहराया रेस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार, किसका, फॉर द यूथ चूजिंग स्टोन एंड गन, यूथ के स्टोन यानी कि पत्थरों और बंदूकों को चुनने का जो जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है, वो कौन है, वो है अब्दुल्लाज एंड मुफ्तीस। इनको उन्होंने क्या किया, नाम के साथ जिम्मेदार ठहराया। आगे लिखा हुआ है रेफरिंग का मतलब दोस्तों होता है कि जिक्र करते हुए, रेफरिंग यानी जिक्र करते हुए, किसका जिक्र करते हुए, टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का जिक्र करते हुए। कौन है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्तीज ट्वीट यानी कि ट्वीट का जिक्र करते हुए, ठीक है, रेफरिंग यानी जिक्र करते हुए, और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्तीज के ट्वीट का जिक्र करते हुए मिस्टर शाह ने कहा, उनका जो ट्वीट था उसका जिक्र किया, और उन्होंने ये कहा कि देखिए MS लिखा हुआ आता है तो उसके नाम क्या आता है, सुश्री, ऐसे लिखा आता है सुश्री, ठीक है। मुफ्ती जो महबूबा मुफ्तीज हैं उनका नाम लिया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर की। एंड मिस्टर अब्दुल्ला ओपन देयर ईयर्स, ये कहा गया, देखिए ओपन देयर ईयर्स यानी कि अपने कान खोलें, ठीक है। मुफ्तीज एंड अब्दुल्ला, इन दोनों कहा गया, किसने कहा है, मिस्टर शाह ने, कि अपने कान खोलें, ओपन देयर ईयर्स, अपने कान खोलें। What have you given to Jammu and Kashmir in 75 years? What have you given? तुमने क्या दिया to जम्मू कश्मीर in 75 years? 75 सालों में जम्मू एंड कश्मीर को तुमने क्या दिया। लिखा हुआ है डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, वाज रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है सीमित, टू 87 लेजिस्लेटर्स यानी कि विधायकों, रेस्ट्रिक्टेड यानी कि सीमित। तो जो लोकतंत्र है वो सीमित था, वाज लगा हुआ है, सीमित था कि किस पर, 87 विधायकों पर सीमित था। एंड 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 6 संसद के सदस्यों पर सीमित था। 6 संसद के सदस्य और 87 जो विधायक हैं उन पर पूरा जो लोकतंत्र था वो सीमित था। वी मेड, हमने जो बनाया है,
30,000 पीपल ज्वाइन, 30,000 पीपल ज्वाइन यानी कि 30,000 लोगों को शामिल किया द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाय टेकिंग इलेक्टोरल प्रोसेस, किसको लेने पर, लेने के द्वारा इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्टोरल, इलेक्टोरल का मतलब दोस्तों होता है कि चुनावी, ठीक है, जो चुनावी प्रक्रिया है, इलेक्टोरल प्रोसेस चुनावी प्रक्रिया को ले जाकर, या फिर हम बोल सकते हैं टेकिंग लगा हुआ है, को ले जाकर या फिर को लेकर, चुनावी प्रक्रिया को लेकर टू ग्रास रूट्स, ग्रास रूट्स यानी कि जमीनी लेवल स्तर पर, ठीक है, चुनाव प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर ले जाकर फ्रॉम पंचायत, पंचायत से टू तहसील, तहसील तक। ऐसा किसने कहा? ही सेड, उन्होंने कहा कि हमने 30,000 पीपल को उसमें शामिल किया, लोकतंत्र प्रोसेस को जमीनी स्तर यानी कि चुनावी प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर ले जाकर, कहां से? पंचायत से तहसील तक हमने 30,000 लोगों को उसमें क्या किया? ज्वाइन किया, ऐसा उन्होंने कहा। आगे लिखा हुआ है मिस्टर साहा सेड, मिस्टर साहा ने कहा एलजी मनोज सिन्हा, एलजी का मतलब दोस्तों होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एंड मिस्टर मोदीज एफर्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मिस्टर मोदीज का जो प्रयास, मोदीज अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है यानी कि का, एफर्ट, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, ऑन द डेवलपमेंट, ऑन द डेवलपमेंट यानी कि विकास पर, फ्रंट यानी कि फ्रंट का मतलब देखिए यहाँ पर जहाँ ऐसे डेवलपमेंट फ्रंट लगा हुआ हो तो वहाँ पर आप बोलेंगे मोर्चा, विकास के मोर्चे पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एंड मिस्टर मोदीज के प्रयास, ठीक है, मिस्टर मोदीज के प्रयास किस पर? डेवलपमेंट फ्रंट यानी कि विकास मोर्चे पर, वाज विजिबल, वाज विजिबल यानी कि दिखाई दे रहे थे, विजिबल यानी कि दिखाई दे रहे थे, ऑन द स्माइलिंग फेस, हंसते हुए चेहरों पर, मुस्कुराते हुए चेहरों पर दिखाई दे रहे थे, किसके चेहरे पर? ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मुस्कुराते हुए चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे कि जो मनोज सिन्हा है लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड मोदी के जो प्रयास हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मोदी दोनों को नाम दिया गया है, दोनों का, उनके प्रयास साफ साफ दिखाई दे रहे थे जम्मू कश्मीर के लोगों के हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरों पर कि उनके विकास का जो डेवलपमेंट फ्रंट कहा जा रहा है उसको साफ साफ देखा जा सकता है उनके मुस्कुराते हुए चेहरों पर, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पेज नंबर फर्स्ट की ये न्यूज़ यहाँ पर कुछ, पेज नंबर फर्स्ट ये देखिए, यहाँ पर ये न्यूज़ थी कि एक रैली में, एक अपने रैली में, महासभा में अमित शाह वहाँ गए थे और उन्होंने जो है अपने सार्वजनिक भाषण में ये सब बातें कही। तो यहाँ पर आपको बोलने की कुछ स्पीकिंग और कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। तो अगर थोड़ी सी भी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे भाई बंधु, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करने पर ही पहुंचेगा और आप उन वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।